बत तावन पेमुत 4.5 किलो तोमुल दिवान वनकन गवर्नमेंट कड़ो पन्नस जमीन यह बत ये वनकस आब कुन परस 22 जून करान नेंद आज गो 21 जून वन थल लागन। मैंने चीफ इंजीनियर इरिगेशन फ्लड कंट्रोल से टेलीफोन पे बात भी की, उनके साथ मैंने वीडियो कॉल भी की, उनको मैंने दिखाया ये सारा हाल यहाँ का, और जो शिकायत रही यहाँ उस पे हमने इमीडिएटली उनको कहा कि इनको फिलहाल टेम्परेरी बेसिस पे एक मोटर प्रोवाइड किया जाए। तेल करो रोड करो बंद गाड़ी फुटान तम गसन गवर्नमेंटस क्या करन क्या न करन हको पन पान मारित हको खुदकशी करित क्या होर दिवान 4.5 किलो तोमुल पन्नस जमीन नेर आब। मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा जो अभी कोमा में लीडरान है वो भी जरा बाहर आए, लोगों के जो मुश्किलात है कम अज कम वो देखे, वो हुकाम तक पहुंचाए। यह हर कस कत वन सही मगर ब्रो कन वन वनक मुश्किल तुज मेहरबानी तुम आब दूर अन हाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ और तस्वीर की दुनिया के दोस्तों, आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर के घर की आवाज़ कश्मीर ग्लोबल टाइम्स और कश्मीर ग्लोबल टाइम्स में आपका मेज़बान सोहेल मकबूल। नाज़रीन मोहतरम, सबसे पहले आप मेरे पीछे ये लोग देखिएगा, ये वो लोग हैं, खासकर अगर हम बात करें ये जमींदार तबका हमारे साथ मौजूद है। जी हाँ नाज़रीन किराम, इस वक्त अगर हम बात करें, हम इस वक्त मौजूद है यहाँ वस्ती कश्मीर के जिला गांधरबल के इस डाब नारायण बाग इलाके में। यहाँ अगर इन जमींदारों की बात करें या काश्तकारों की बात करें, इनके खेत खलियान जो इस टाइम है यहाँ इनमें जो है बाज़ाब्ता तौर पर पानी भी नहीं है। जो धान की पनीरी है ये अभी यहाँ पे सूख रही है, और ये हम कह सकते हैं, ये आप एक्सक्लूसिव विजुअल्स में आप भी देख सकते हैं कि किस तरीके से ये धान के खलियान जो है या पैडी फील्ड जो है ये खुश्क हो गए हैं। तो मजीद हम यहाँ इन मकामी लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि इनके ज़िम्मे से क्या कुछ गो पुकार लगाना चाहते हैं। तो तुम तो है सब क्या नावज मे नाव सईद मुजफ्फर क्या ना इंसाफी कर क्या दलील वुच बह वनो तुम चीज ये वनकस ठहरित ये वन वुरसकुल खास वुरसकुल खा यह लग भग 1,000 कनाल जमीन यत ब्रो लगित मैग्नेटिकल इरिगेशन लोगमस पंप पंपन तम युत पंप लजाना पंपन दिशा बारे मदद इन टाइम हेकान इन टाइम इरिगेट हेकान कर तुम वनकस वुचान ये जमीन मज तुम खड़ा ये हेको 5 दुह 8 दुह हेको थल लगित कह कसम पुरसिन हालत पे डिपार्टमेंट इरिगेशन चाहे मैग्नेटिकल इरिगेशन कोर लट रिक्वेस्ट लट ट्राई रिप्रेजेंटेशन तुम करो सा परमानेंट इंतजाम यह नाले सिंध यप पकान यह बंड ये बंड सत अगर जन पंप दिन ये फिलहाल त्रवन मज पंप गो जमींदार यमो जन उम्मीद वरियस ये पे डिपेंडेंट तो तम अगर ये पंप गे खड़ा यह गे आबाद थल गम यीच तुम वुचान जमींदार हालत क्या वुचान क्या मतलब यीच गम थल मज 4 दुह 5 दुह हेन लगित एक्स MLA इशफाक सब मशकूर यमो जन रियलाइज करान तम वन डिस्ट्रिक्ट वो तम वो अगर इशफाक सबन तुम नाव वेजन तुम वन तो इशफाक सब वो सो वन सो आव घर घर मसाइल इशू तम DDC चेयरपर्सन एक्स MLA इशफाक सब तम डिस्ट्रिक्स फेरान गोशस फेरान तम तम रियलाइज करान कि इशू क्या पब्लिक इशू क्या पब्लिक डिमांड क्या सह डाउन टू अर्थ अड़े दपा मगर तम कहीं करान ना सह गलत वो इंसान परवरदिगार रट पगह परवरदिगारस निश पेश जवाब यानी जवाब दिन परवरदिगारस निश सह डाउन टू अर्थ सह आव आज वनकस योर तम कोर रात वनकस कोर मतलब जन मुतहरिक गो ना मतलब मीडिया गो मुतहरिक या डिपार्टमेंट गो मुतहरिक सह गो तम जिंदे सम रलो यह इरिगेशन मैकेनिकल तम गो इरिगेशन तमाम कोर फेलबुक होनक बाज़ाब्त कोर वीडियो कॉल कर तम पर्सनल पत होनक कि दोपन तुम वो सा कित क्या यूज शरारत क्या यूथ शरारत आज गो 21 बील क्या अत तुल बील छाना आब बन कुन आब फ्यूरा सह बरस बत तावन पेमुत 4.5 किलो तोमुल दिवान वनकन गवर्नमेंट कड़ो पन्नस जमीन यह बत ये वनकस आब कुन परस 22 जून करान नेंद आज गो 21 जून वन थल लागन जिम्मेदार जिम्मेदार वनकन गवर्नमेंट बे डिपार्टमेंट इरिगेशन डिपार्टमेंट ये क्या आमुत सोतीली माँ का सलूक जो है आपके साथ किया जा रहा है, आपको तो बासान तो सोतीली माँ का सलूक कर बिल्कुल वनकस जुल्म चला
बिल्कुल जुल्म चला जमींदार तबकस अभियान बरान ये अभियान रशीद मौजूद वनकस अभियान रशीद अगर मंगन करो पेश अभियान रशीद मिल्कियत तो वह अगर तुहद मसल आव हल कर तो तुम क्या करो तेल क्या करो क्या बील तुलो तेल करो रोड करो बंद गाड़ी फुटान तम गवर्नमेंटस क्या कर क्या न कर तुम योर कुस आव योर आवा कह नजर सानी कर साहब आमुत योर इशफाक साहब आमुत योर तमिस कोर फोन सह वोत योर आवा तम विद इन नो टाइम आवा महकम तम बुथे वुचमत ना तम मिराब वुचमत बुथ ना महकमे वुचमत बुथ बिल्कुल न कहें टोटल न कहें ना कोलाई। चलो बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन किराम ये बात भी बखूबी जानते हैं आप, यहाँ आज एक्स-एम-एल-ए गांधरबल जनाब इशफाक साहब ने दौरा किया और दौरे के दौरान जो है इन लोगों के मसाइल जो है आला हुकाम के साथ उठाए। तो मजीद हम उससे भी बात करने की इस बारे में जो है भरपूर कोशिश करेंगे और यहाँ ये लोग जो है इनके कई एक मसाइल है उन पर क्या किया जाएगा सर? देखिए आज हमने यहाँ आला के डब ये एडजस्टेंट एरियाज है, नारायण बाग, बटपुरा है, शालहार है, ठोकरपुरा है और यहाँ हमने पहले तो मुहर्रम के अरेंजमेंट्स का जायज़ा लिया क्योंकि बाद में जब हम आते लेट आवर्स में तो फिर काम होते नहीं है, इसलिए हम आज पहले ही आए ताकि जो यहाँ के इश्यूज़ है विद इन टाइम ये हम कुछ हुक्काम तक पहुँचाए और इनको हल करने की कोशिश करें। जैसे कि यहाँ रोड्स का इनर लिंक्स का बहुत बड़ा इशू है और जो मेन रोड है यहाँ पे भी कुछ खस्ता हालत है, जो नारायण बाग तौहीद चौक ददरहमा रोड है इस पे भी काम करने की ज़रूरत है और जो यहाँ टॉयलेट्स की बहुत प्रॉब्लम है खासकर इमाम बाड़ाओं के पास और भी यहाँ के जो मुहर्रम रिलेटेड इश्यूज है वो हमने पूरा जायज़ा लिया, इनके साथ मीटिंग भी की जो यहाँ की कमेटी है और मुतल्लिका जो लोग थे वो कुछ हमारे साथ थे और हमने उसके लिए उनको कहा कि इमीडिएटली आप एक इसमें एस्टिमेशन कीजिए कितना जो एरिया है जो जहाँ से मुहर्रम का प्रोसेशन हमारा निकलेगा तो उन एरियाज में मैग्नेमाइजेशन या जो भी उनका इश्यूज है वो पूरे होने चाहिए मुहर्रम से पहले। लेकिन सर जो यहाँ पे वाटर का मसला है, यहाँ जमींदारों को दान की पनीर में जो है यहाँ बाज़ाब्ता तौर पर पानी भी नहीं है। हाँ ये हमने हमारी नोटिस में आया और इमीडिएटली हमने ये देखा भी यहाँ पे अभी पनीरी लगभग मुकम्मल हो गई बालाई इलाकों में भी, लेकिन यहाँ पे मैदानी इलाका है और यहाँ बदकिस्मती से अभी तक पनीरी की ये धान की फसल नहीं लगा पाए बिकॉज ऑफ पानी की यहाँ पे प्रॉब्लम है। और यहाँ हमने इमीडिएटली मैंने चीफ इंजीनियर इरिगेशन फ्लड कंट्रोल से टेलीफोन पे बात भी की, उनसे साथ मैंने वीडियो कॉल भी की, उनको मैंने दिखाया ये सारा हाल यहाँ का और जो शिकायत रही यहाँ उस पे हमने इमीडिएटली उनको कहा कि इनको फिलहाल टेम्परेरी बेसिस पे एक मोटर प्रोवाइड किया जाए जो राउंड द क्लॉक फिलहाल इनको पानी यहाँ इन खेतों में ये भर देंगे और ये अपनी पनीरी लगा सकते हैं। लेकिन सर जो गांधरबल में कुछ लीडरान जो है बड़े बड़े दावे करते हैं कि इलेक्शन आने दो हम धूल चढ़ा देंगे, क्या आपको लगता है कि खासकर इन लोगों के साथ जो है इस वक्त खड़े होने की जरूरत है? देखिए मैं इस बात पे भी आ जाऊंगा लेकिन पहले मैं अपनी बात मुकम्मल करूंगा जी। और मैंने अभी इनको इमीडिएटली एक मोटर हम प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे ताकि इनका फिलहाल टेम्परेरी रेस्टोरेशन हो जाए जी। और परमानेंट बेसिस पे हमने इनको कहा एक डीपीआर यहाँ ये कह रहे बना हुआ है उस पे मैंने इनको कहा कि अगर बना है वो मेरे पास लाइए, अगर नहीं बना है कुछ पुराना है तो उसमें रिवाइज्ड एक बनाना पड़ेगा डीपीआर, वो भी हम बनाएंगे और वो गवर्नमेंट तक हम पहुँचाएंगे और इनको एक परमानेंट हम यहाँ पे एक सोल्यूशन हल करने की कोशिश करेंगे। और जहाँ तक देखा गया है कि जो डिसल्टिंग मुतल्लिका महकमे को कन्वर्जेंस में या तो आरडीडी को रूरल डेवलपमेंट को या इरिगेशन को करनी थी वो हर जगह शिकायत है कि अभी तक नहीं हुई है, अगर कहीं पे हुई भी है तो इस तरीके से नहीं हुई कि जिस तरीके से हमारी नहरें हुआ करती थी उस तरीके से नहीं है। तो इसलिए वो भी हमने चीफ साहब के नोटिस में लाया और हम डीसी साहब से भी बात करेंगे इस बारे में और ये हल करने की कोशिश करेंगे और इमीडिएटली फिलहाल इनको हम टेम्परेरी रिलीफ इंशाल्लाह देंगे, चाहे ये नारायण बाग का इलाका या डब का जिन्होंने अभी तक पनीरी नहीं लगाई है और कुछ भी लगी भी है हमारे पीछे जो लगी है ये बिल्कुल जल गई है, सूख गई है बिकॉज ऑफ पानी यहाँ नहीं फराम हुआ है नजदीकी दूर चुनाने तो उसमें भी हम कोशिश करेंगे। नंबर 2 देखिए जो एक पब्लिक का नुमाइंदा होता है उसको
ये नहीं सोचना है कि इलेक्शंस आएंगे मैं एमएलए बनूंगा या मिनिस्टर बनूंगा या जो भी बनूंगा, तब तक लोगों को किसके भरोसे छोड़े। जी। तो मेरा ये है कि जब ये आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हुआ उसके बाद मैं भी डिटेंशन में 10 महीने रहा। जी। जब मैं छूट के आया उसके 1 महीने के बाद ही मैं लोगों के साथ मिलना जुलना मेरा शुरू हो गया, सेक्रेटरीट जाना शुरू हो गया। मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा जो अभी कोमा में लीडरान है वो भी जरा बाहर आए, लोगों के जो मुश्किलात है कम से कम वो देखे, वो हुकाम तक पहुंचाए। ठीक है मुश्किलात है, लेकिन सर इन लोगों के साथ जो है तो तुम्हें ब्रो सवाल तुम्हें योर आवा इस वक्त पता आवा योर का ना बिल्कुल यम क्या वनान तेल अस त्रो तुम वोट अस करो तुम कामयाब तो खसो कुर्सी पे खसो यम कुर्सी खसन मोख वनान टंग हावान बस पे वुचान तमुक टंगुक लोट तु कुन टंग हावान इलेक्शन जेन मौक सीट जेन मौक बिल्कुल टंगुक लोट पे वुचान कह वनक मसल आबुक मसल ये सपोर्ट कम इशफाक सबन यह पान जमींदार तबकुक यह तो तुम तो हकीकत तुम मा फोरस कर मिलस एम कर इशफाक सबन कर ब्रो कनी अचन कथस इन डिपार्टमेंट बिल्कुल ब्रो कनी कर कथस बिल्कुल पत यह वन तम ब्रो कन वन यह हर कह कत वन सही मगर ब्रो कन वन इस वनक मुश्किल तुज मेहरबानी तुम ये आब दूर अन कह बंड योतन मज बागस बिल्कुल अन सेंध बेकन दान जमीन। जी सर आप कंटिन्यू कीजिए। जी मैं आपसे यही कह रहा था कि इसको हम इंशाल्लाह वो लीडरान जो अपने आप को कह रहे हैं उनको भी आना चाहिए बाद में, जिसके किस्मत में जो अल्लाह ने रखा होगा वो मिलना ही मिलना है, जिसकी किस्मत में नहीं होगा वो कैसे मिल सकता है। सर क्या वो कुर्सी के पीछे फिर दौड़ रहे हैं? बिल्कुल, जो इस वक्त लग रहा है कि खाली सियासत ही हो रही, बयानबाजी खाली हो रही, लेकिन प्रैक्टिकली ग्राउंड लोगों के जो मसले मसाइल है मुश्किलात है उनका कोई मदावा नहीं हो रहा है, उनका कोई हल नहीं निकल रहा है। कम से कम वो जाए, देखे, अपने आंखों से लोगों को तसल्ली दे और वो हुकाम तक पहुंचाए। बाद में कितना होगा कितना नहीं होगा, लेकिन लोगों को कम से कम एक तो रहेगा सहारा, हमारा भी कोई है। बाद में हम जाएंगे एक बहाना लेके, दूसरा बहाना लेके, मास्तिरिया पफ्तिरिया मामतिरिया, वो नहीं चलेगा। कम से कम अगर कल जाके आपको इन लोगों के लिए जो है दिल्ली जाना पड़े, सेंटर में जाना पड़े, क्या जाएंगे उस टाइम? जी इंशाल्लाह, मैं तो पहले भी गया हूँ। जब भी यहाँ के गांधरबल का कोई इशू आया, इशफाक जबारी खड़ा रहा, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मसला था जो बड़े इश्यूज थे, या और रोड वाइडनिंग का था, बिहामा पांदश बिहामा वाइल, उसमें भी हम हमेशा शाना बशाना लोगों के साथ रहे। या कोई और मसला था, लॉ एंड ऑर्डर का इशू था, हमने लोगों के साथ, एडमिनिस्ट्रेशन का एक गैप जो था बीच में, उसमें हमने काम किया ताकि लोगों को बचाव हो जाए। हम हमेशा लोगों के साथ रहे और हमारा काम है। इस वक्त तो कहीं सियासत दूर दूर तक नजर नहीं आ रही, लेकिन हम तब भी लोगों के साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं लोगों के मसले मसाइल हल हो जाए, क्योंकि ये इनका साल भर का रोजी रोटी का मसला है। वरना इनको अगर इन दिनों में पानी नहीं मिला तो इनकी पूरे साल का जो फसल बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए सारे आपकी चैनल की वसादत से हमें इस वक्त सियासत छोड़ के लोगों के मसले मसाइल की तरफ ध्यान देना चाहिए। चलो, बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन किराम, इसके साथ ही आज के इस रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए अपने मेजबान सोहेल मकबूल को इजाजत। खुदा हाफिज।